हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और ये है पार्ट 3। मतलब दो क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास दो क्लासेस से पहले हो चुकी है। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में रेशियो के डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए, बोला गया टू वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 7:9। देखिए क्या बोला गया है, दो वेसल है और दोनों वेसल में क्या रखा हुआ है, मिल्क एंड वाटर रखा हुआ है। किस रेशियो में रखा हुआ है, 7:5 में, और देन रखा हुआ है यहाँ पे 7:9 में रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये मान लेते हैं कि ये वेसल नंबर 1 है और ये है वेसल नंबर 2, ठीक है। फिर क्या बोला गया, इफ बोथ आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1। बोला गया है दोनों को 1:1 में मिक्स करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में रेशियो क्या होगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस देख के बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पे मिक्सचर इन डेरिवेशन अप्लाई करें कि रेशियो अप्लाई करें, ठीक है। देखिए, मिक्सचर एंड डेलीगेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, उनमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन जब मैं कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस को आप ये ध्यान रखना कि हमेशा रेशियो से ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिक्सचर एंड डेलीगेशन से नहीं कर सकते हैं, मिक्सचर एंड डेलीगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से करना इन क्वेश्चंस को ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। देखिए, तो बोला गया इफ बोथ आर मिक्स्ड इन 1:1। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले कंटेनर से जितनी क्वांटिटी लोगे उतनी ही क्वांटिटी आपको दूसरे कंटेनर से भी लेनी है, ठीक है। अब देखिए, पहले कंटेनर में मिल्क अगर 7 है तो वाटर 5, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो मान लेते हैं कि पहले कंटेनर में मिल्क 7 है और वाटर 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क प्लस वाटर मिला के पहले कंटेनर की होल क्वांटिटी कितनी है, 12 है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे कंटेनर में अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क 7 है वाटर 9 है, तो दोनों मिला के मिल्क प्लस वाटर दूसरे कंटेनर की होल क्वांटिटी कितनी है, 16 है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि बोथ आर मिक्स्ड इन 1:1। दैट मीन्स पहले कंटेनर से जितनी क्वांटिटी लोगे उतनी ही क्वांटिटी दूसरे कंटेनर से लेनी है। लेकिन यहाँ पे देखो तो पहले कंटेनर में 12 लीटर है और दूसरे कंटेनर में है यहाँ पे 16 लीटर। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो रेशियो है क्वांटिटी के बीच का, ये होना चाहिए 1:1, ठीक है। तो इसको 1:1 करना पड़ेगा, मतलब होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इक्वेट करना पड़ेगा। तो 12 और 16 को इक्वेट करने के लिए क्या करें, तो देखो 12 और 16 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करूँ, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है, तो यहाँ पे ऐसा करोगे इक्वेट तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आप और क्या कर सकते हो, तो 12 और 16 का एलसीएम ले लो, हो जाएगा कितना, 48। 12 और 16 का एलसीएम कितना जाएगा, 48। अब 12 को 48 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 16 को 48 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो दोनों कंटेनर की होल क्वांटिटी को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो था वो कितना था, 1:1, ठीक है। चलिए, तो क्वांटिटी को इक्वेट करने के लिए पहले कंटेनर के होल क्वांटिटी में किसका मल्टीप्लाई किया है, 4 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा और जो मिल्क है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। उसी तरीके से सेकेंड कंटेनर में हमने देखा कि 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो इसके अंदर का वाटर भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और मिल्क भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए बात को। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मिक्स कर देना है। दोनों को मिक्स कर दोगे तो पहले कंटेनर से मिल्क आएगा 28 और दूसरे से हो जाएगा 21, यानी कि होल मिल्क जो हमें मिलेगा वो 49 का मिलेगा। वैसे ही अगर हम वाटर की बात करें तो पहले कंटेनर से वाटर आएगा 20 और दूसरे से आएगा 27, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 47, ठीक है। तो इस तरीके से जो फाइनल मिक्सचर बनेगा, है ना, बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर जो बनेगा वहां पे रेशियो क्या होगा, 49:47, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। बोला गया 2 vessels A and B contain mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1। बोला ये गया है कि दो कंटेनर है, पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 4:5 और दूसरे कंटेनर में जो रेशियो है वो कितना है 5:1। ठीक है, तो ये पहले कंटेनर का हो गया और ये हो गया आपके दूसरे कंटेनर का। इसका मतलब पहले कंटेनर की होल क्वांटिटी अगर 9 है तो दूसरे कंटेनर की होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब बोला गया है बोथ वेसल्स, है ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, विशाल लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे होगा वेसल, बोथ वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 5:2। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में रेशियो था 1:1। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में रेशियो 1:1 था, तो इसलिए हमने होल क्वांटिटी को, मिक्सचर की होल क्वांटिटी को क्या कर लिया था, इक्वेट कर लिया था। बट यहाँ पे 1:1 तो नहीं है, यहाँ पे रेशियो कितना है 5:2, यानी कि दोनों कंटेनर को की क्वांटिटी को जो है वो मिक्स करना है 5:2 में। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो अब क्या करें, तो देखिए अगर 5:2 में मिक्स करना है ना, तो भी आपको होल क्वांटिटी को इक्वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 5:2 में यहाँ पे आपको मिलाना है दोनों मिक्सचर को, तो भी दोनों कंटेनर की होल क्वांटिटी को इक्वेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट 5:2 नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर कर भी पाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले दोनों कंटेनर की होल क्वांटिटी जो है वो इक्वेट हो जाए। इक्वेट कैसे होगी, तो भाई 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 18 हो गया ना। 18 करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया 3 का। तो इससे क्या हुआ कि दोनों कंटेनर की होल क्वांटिटी इक्वेट हो गई। इक्वेट हो गई मतलब दोनों कंटेनर की होल क्वांटिटी का रेशियो हो गया 1:1। बट हमें 1:1 तो नहीं करना था, हमें क्या रेशियो बनाना था 5:2। तो 5:2 का रेशियो बनाने के लिए दोनों कंटेनर की होल क्वांटिटी के बीच का हमें पहले कंटेनर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का और दूसरे कंटेनर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो पहले 1:1 बना दो और उसके बाद जो भी रेशियो, जिस रेशियो में मिक्स करना हो उन दोनों मिक्सचर को, उस रेशियो से यहाँ पे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका आप यह ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी जो मैंने यहाँ पे घेर के लिख दिया, उसको छोड़ के बाकी वैल्यूज में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा कुछ नहीं, रेशियो तो वही रहेगा ना भाई, रेशियो चेंज थोड़ी ना होगा, दोनों में 2 कॉमन है तो वो निकल जाएगा, रेशियो वही रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले कंटेनर की होल क्वांटिटी में सिर्फ यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, तो अंदर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब मिल्क भी 5 टाइम्स इंक्रीज होगा और वाटर भी 5 टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। और दूसरे कंटेनर में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे होल क्वांटिटी में 3 का, तो यहाँ वाटर भी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा और मिल्क भी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। समझिए बात को। और इस तरीके से दोनों को कर देना है मिक्स। दोनों को मिक्स करोगे तो पहले से मिल्क आएगा 20 और दूसरे से आएगा 15, तो मिल्क हो जाएगा हमारे पास 35। पहले से वाटर आएगा 25, दूसरे से आएगा 3, तो वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा 28। अब 28 और 35 में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल 7 कॉमन है, 7 कॉमन निकाल दो तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ क्या बचेगा 4, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 5:4, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत जा रही हो प्लीज़ इसको थोड़ा सा और रिमाइंड करके एक बार फिर से देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया 2 kg ऑफ मेटल, 2 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर be mixed with 3 kg of metal of which 1/4 of zinc and rest is copper. What is the ratio of zinc to copper in the new mixture? देखो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। वहां पे मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर था और यहाँ पे जो है वो जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर है। अब जिंक एंड कॉपर के मिक्सचर को यहाँ पे नाम दिया गया है मेटल। भाई जिंक एंड कॉपर के मिक्सचर को यहाँ पे नाम क्या दिया गया है मेटल, ठीक है। तो जो पहला मेटल है, जो पहला मेटल है जो कितने किलो का है 2 kg का है, तो फिलहाल 2 kg पे ध्यान मत दो,
जो पहला मेटल है उसमें है क्या वो देख लो। तो फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे है 1/3 जिंक है, 1/3 जो है वो यहाँ पे क्या है, जिंक है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 में से एक तो जिंक हो गया, ठीक है। तो 3 में से एक अगर जिंक हो गया तो कॉपर कितना होगा, तो कॉपर 2 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पहले में जिंक एंड कॉपर का रेशियो कितना होगा, 1:2। ये रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है इसको मिक्स किया गया विथ 3 kg ऑफ मेटल, यानी कि जो दूसरा मेटल है, जो सेकेंड मेटल है, उसमें क्या बोला गया है कि उसमें जिंक कितना है, 1/4। 1/4 जिंक मतलब 1/4। अब 1/4 अगर जिंक है, इसका मतलब कि चार में से एक जिंक है ना भाई। चार में से एक जिंक है, तो चार में से एक जिंक है तो कॉपर कितना है, कॉपर है यहाँ पे 3। कॉपर कितना है यहाँ पे 3। समझ गए बात को। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जिंक एंड कॉपर के बीच का जो रेशियो है दूसरे वाले मेटल में वो कितना है, 1:3। ठीक है। तो इस चीज को अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर पाओगे। मैंने रेशियो की पहली क्लास में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही आपको बताया था, ठीक है। चलिए, तो क्या मिल गया हमें, हमें ये मिल गया कि जो फर्स्ट मेटल है उसमें जिंक एंड कॉपर के बीच में रेशियो है 1:2, और जो दूसरा यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे मेटल है वहां पे रेशियो है 1:3। समझ गए बात को। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पहले मेटल में जिंक 1 है कॉपर 2 है, यानी कि होल क्वांटिटी कितनी है 3, और दूसरे मेटल में जिंक 1 है कॉपर 3 है, यानी होल क्वांटिटी कितनी है 4 है। समझ गए बात को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहला मेटल जो है वो लेना है 2 किलो। पहला मेटल कितना लेना है, 2 किलो, और दूसरा मेटल यहाँ पे देखो लेना है 3 किलो। तो दूसरा मेटल 3 किलो लेना है और पहला मेटल 2 किलो लेना है। कहने का मतलब यह है कि दोनों मेटल को हमें 2:3 में मिक्स करना है। भाई पहला मेटल 2 किलो लोगे, दूसरा मेटल 3 किलो लोगे, मिक्स करोगे, तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि दोनों मेटल को 2:3 में मिक्स करो, ठीक है। अब 2:3 में कैसे मिक्स करें इन दोनों को, तो पहले होल क्वांटिटी को इक्वेट कर लो भाई इक्वेट, यहाँ पे ×4 यहाँ पे ×3 हो गई होल क्वांटिटी इक्वेट। तो दोनों मेटल की होल क्वांटिटी अगर इक्वेट हो गई यानी दोनों मेटल हो गए बराबर के, तो पहले मेटल को कर दो 2 गुना क्योंकि 2 किलो लेना है, और दूसरे मेटल को कर दो 3 गुना, तो यहाँ पे ×3 कर दिया। समझ गए बात को। अब क्या बताया था कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी में से कुछ कॉमन आ रहा तो उसको निकाल देना। कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 2 है, तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के जो पहले मेटल की होल क्वांटिटी है उसमें हमने 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी कुल मिला के हमने मल्टीप्लाई किया है किसका, 8 का। तो यहाँ पे ×8 और यहाँ पे ×8 करना है, और दूसरे मेटल में हमने मल्टीप्लाई किया 3 × 3 यानी कि 9 का, है ना। 3 × 3 यानी 9 का, तो यहाँ भी ×9 और यहाँ भी ×9। समझ गए बात को। चलिए, अब क्या करना है, दोनों मेटल को मिक्स कर देना है। तो मिक्स कर दो भाई। तो पहले मेटल से जिंक आएगा 8 और दूसरे से आएगा 9, तो दोनों मिक्स होके जिंक हमें मिलेगा 17, और पहले मेटल से कॉपर आएगा 16 और दूसरे से कितना आएगा, दूसरे से आएगा यहाँ पे 27, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 43, ठीक है 43। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों मेटल को अगर हम मिक्स करेंगे तो फाइनल जो मिक्सचर बनेगा वहां पे जिंक एंड कॉपर के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा 17:43। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये काफी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, एक कंटेनर कंटेन 80 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। एक कंटेनर में मिल्क कितना है, 80 लीटर है। अब क्या बोला गया, 8 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, यानी कि इसमें से हमने क्या किया, 8 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, यानी कि ये प्रोसेस 2 बार और हुआ। तो एक बार शुरू में हुआ और 2 बार और हुआ, यानी कुल मिला के कितनी बार हुआ,
3 बार हुआ। समझ गए बात को? फाइंड हाउ बोला गया फाइंड हाउ मच मिल्क इज नाउ रेस्ट, यानी जो रेस्ट पार्ट बचा है, जो फाइनल पार्ट यहाँ बचेगा, वहां पे ये बताओ कि मिल्क कितना होगा। देखो पहले इस क्वेश्चन को मैं लॉजिक से करा रहा हूं, और देन क्या यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले लॉजिक से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो बोला गया है, अच्छा लॉजिक से समझते समय थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए बोला गया है पहले ना हमारे पास बोला गया कि 80 लीटर ये प्योर मिल्क, इसमें से मिल्क हमने कितना निकाल लिया 8 लीटर, तो हमारे पास मिल्क कितना बचा, मिल्क बचा 72, और यहाँ पे हमने 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब जो है ये 80 लीटर जो है ये बन गया मिक्सचर। ये क्या बन गया, मिक्सचर, ये प्योर मिल्क नहीं रहा, ठीक है। चलिए तो ये एक बार हमने निकाल लिया। अगली बार क्या कर रहे हैं, अगली बार इसमें से हम निकाल रहे हैं कितना 8 लीटर, ठीक है। अब इसमें से यानी कि पूरे मिक्सचर में से निकाल रहे हो ना, पूरा मिक्सचर कितना है 80 लीटर का, उसमें से 8 लीटर अगर निकाल रहे हो तो 8 आउट ऑफ 80 कितना परसेंट होता है, 10% होता है ना। तो 10% पार्ट यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है, 10% पार्ट यहाँ पे निकाल रहे हो, तो जो मिक्सचर के अंदर जो मिल्क होगा जो कि 72 है, तो उसका 10% यानी 7.2 निकलेगा, और जो यहाँ पे अंदर वाटर होगा जो कि 8 है, उसका 10% यानी कि 0.8 निकलेगा। समझ में आ रही बात? भाई मिक्सचर में से 10% पार्ट निकाल रहे हो, तो कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो मिल्क है वो भी 10% निकलेगा, और जो उसके अंदर वाटर है वो भी 10% निकलेगा, ठीक है, निकाल दो। तो 72 में से 7.2 माइनस करोगे तो आएगा 64.8, और 8 माइनस 0.2 करोगे तो आएगा 7.2। समझ गए बात को? अब क्या किया आपने कि इसमें फिर से आपने 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 8 लीटर वाटर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका वाटर, ठीक है। मिल्क आपका 64.8 हो जाएगा यहाँ पे, और होल क्वांटिटी जो है इन सबको ऐड करोगे तो वो फिर से जो है वो क्या हो जाएगी 80 लीटर। समझ गए बात को? ठीक है। अब क्या किया, फिर से यहाँ पे 8 निकाला, फिर से यहाँ पे कितना निकाला 8 निकाला, किसमें से, इस 80 में से। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि ये 8 जो है वो पूरे पूरे मिक्सचर का 10% है, तो 10% है तो जो मिक्सचर के अंदर मिल्क है वो भी 10% निकलेगा ना। तो मिल्क कितना है यहाँ पे 64.8, तो इसमें से 10% यानी कि 6.48 निकल जाएगा। निकाल दो भाई 6.48, तो यहाँ बचेगा 32 और यहाँ बचेगा 58। तो फाइनली 58.32 लीटर जो है हमारे पास बचने वाला है। क्या हमारे पास बचने वाला है यहाँ पे मिल्क। वाटर क्या बचेगा, तो उसके लिए आप एक काम करो कि 80 में से 58.32 माइनस कर दो, जो होगा वो क्या होगा, वाटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ये? ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉजिक वाइज चीज़ों को कर सकते हैं। अब इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं वो समझो। देखो क्या है कि मुझे दिख रहा है कि 80 में से कितना निकाल रहे हैं हम, 8 लीटर निकाल रहे हैं। चूंकि 8 आउट ऑफ 80 10% होता है, तो 10% कम होगा, 10% कम होगा यानी कितना कम होगा 72। तो अगली बार फिर से 10% कम होगा, अगली बार मिल्क जो है वो फिर से 10% कम होगा। ठीक है, अगर आप 10% पार्ट मिल्क का बार बार वाटर से रिप्लेस करोगे ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो लॉजिक में देखा था, यहाँ पे 10% कम हुआ, यहाँ पे 10% कम हुआ, और यहाँ पे देखो यहाँ भी 10% कम हुआ। तो इसी चीज को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये बाकी का जो हमने यहाँ पे साइड में लिखा है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू में 80 में से 8 निकला, दैट मीन्स कि 10% निकला, तो अगली बार 72 अगर मिल्क बचा तो उसमें से 10% निकलेगा, यानी कि 7.2 निकल जाएगा। तो कितना बचेगा 64.8। एक बार फिर से निकालो 10%, क्योंकि 3 बार करना है ना, 2 टाइम्स मोर बोला है, शुरू का एक बार और 2 टाइम्स मोर यानी कि 3 टाइम्स। तो फिर से 10% निकालो यानी कि 6.48 निकालो, तो ये हो जाएगा 58.32। समझ रहे बात को? तो फाइनली आपके पास जो मिल्क बचेगा वो 58.32 बचेगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप लॉजिक वाइज चीजों को कर सकते हो। अब बात यहाँ पे एक ये फंस जाती है कि सर यहाँ पे जो है मिक्सचर था 80 का, और उसमें से हम कितना निकाल रहे हैं 8, तो ये तो हमें दिख रहा है कि 8 आउट ऑफ 80 जो है ना वो 10% होता है। अगर 8 की जगह 7 होता या फिर कुछ और होता तो हम क्या करते, तो हम इस तरीके से करेंगे तो लॉजिक वाइज जाएंगे, आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एक फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, आर क्यू मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी, आई क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, यहाँ भी आई क्यू है दैट मीन्स इनिशियल क्वांटिटी, और आरपी का मतलब रिप्लेस्ड पार्ट। ठीक है, लगे तो इस चीज को लिख भी लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो हमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है ना। ठीक है, तो इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है 80 है, ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट कितना है 8 है, रिप्लेस्ड पार्ट जो आप रिप्लेस कर रहे हो कितना है 8 है ना, डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी यानी कि 80 है, और पावर यानी n, तो n की वैल्यू मतलब कितने टाइम्स प्रोसेस किया, तो 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स मोर है, यानी कि एक बार पहले कर चुके हो, यानी कुल मिला के कितने टाइम्स किया 3 टाइम्स, तो पावर यहाँ पे लग जाएगा 3। तो ये हो जाएगा देखो 8/80 हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 80 इंटू 1 माइनस 1/10 कितना होता है 9/10 की पावर 3, तो जगह 80 इंटू 9 क्यू कितना होता है, 9 क्यू होता है 729 डिवाइड बाई 10 क्यू कितना होता है 1000। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है कि अब इसको कैंसिल मत करना, नीचे 100 है ना तो वो कैंसिल मत करना क्योंकि पूरा कैंसिल तो होगा नहीं। अब काम करो 8 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5832। ठीक है, 5832 होगा, और डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो जो फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो आएगा 58.32। ठीक है, और यही आंसर वहां से भी आया था, समझ गए बात को। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी काम का है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल और भी हम बहुत जगह करने वाले हैं, ध्यान से इस चीज़ को हमें समझना है। और आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग और थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना कि शुरू में 80 लीटर जो है, शुरू में 80 लीटर जो है वो क्या है प्योर मिल्क है, शुरू में 80 लीटर क्या है प्योर मिल्क है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमेशा शुरू में प्योर मिल्क होगा, हो सकता है शुरू में ही मिक्सचर है उसमें से रिप्लेस कर रहे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस और इसी तरह के मिक्सचर के और भी हाई लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।